जो शिव जी ने कंठ में धारण किया था विष, तो उस रीजन है। जैसे कई लोग या कई हमारे सिनेमा जगत में या ऐसा कहीं दिखाया जाता है कि हमें गरीब को खाना खिलाना चाहिए, लेकिन हमारे ईश्वर को अगर कोई दूध चढ़ाता है या पानी चढ़ाता है तो उसको वो लोग दिखाने को या उसके विपरीत दिखाते हो। तो मेरा ये मानना है कि ईश्वर ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, तो अगर क्योंकि क्या उसकी कोई कहानी कुंभ या ईश्वर ने जो शिव जी ने कंठ में धारण किया था विष, तो उससे क्या जल चढ़ाने से उनको कुछ ठंडक होता है या मिलती है उन्हें। हमें जो भी वहां से जैसे अमृत निकला अंदर से, वो उससे पहले विष बाहर निकला, तो विष किसे दे? असुर देव किन्होंने ले? तो ये विष है, वो कोई भी साधारण मनुष्य या साधारण देव वो ग्रहण नहीं कर सकता। अगर वो ग्रहण करता है तो वो सब झेल नहीं सकता। इसीलिए ये तो जल चढ़ाने की मान्यता इसीलिए है कि ईश्वर की आराधना की जाए और उनके विष को प्रभाव कम किया जाए। इसीलिए जो जलधारा हम शिव के पिंड के ऊपर जो लगाते हैं, जो विष की जो प्रभाव है वो कम हो और उन्हें शांत रहे, क्योंकि हमें हर चीजें जिनसे मिलती है वो शिव जी ही है। हम जो रुद्र पठन करते हैं, तिलाष्टमी, माशाष्टमी, मुद्गाष्टमी, खलवाष्टमी, गोधूमाष्टमी, ये सब चीजें है खाने वाली, वो सब उन्हीं से ही मिलती है। जो हमें बारिश मिलती है, हवा मिलती है, ये सब देने वाले शिव जी ही है। क्योंकि जब तक हम हैं, पूरी सृष्टि है, तब तक उनको सबको देने वाले जो है वो शिव जी ही है। इसीलिए वो अच्छे रहने चाहिए। जो विष का जो प्रभाव है वो उन्हें बाधे ना, इसीलिए उनके ऊपर जलधारा, दूध की धारा हम चढ़ाते हैं। और सावन भी इसीलिए हम मनाते हैं, क्योंकि हर जो अनुष्ठान होता है, ये जो चातुर्मास होता है, इनमें शुद्धता आनी चाहिए। हमारा जो अनुष्ठान है वो फलित होना चाहिए। इसीलिए वो चातुर्मास में हम हर प्रकार के जो अनुष्ठान है वो करते हैं। जी। सावन से मेरा जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है कि उत्तर भारत में या पश्चिम भारत में, जैसे अगर मैं यूपी बिहार की बात करूं और महाराष्ट्र की बात करूं, तो उत्तर भारत में 15 दिन पहले आता है सावन, जबकि अगर महाराष्ट्र में पश्चिम भारत की बात करूं तो वहां पे 15 दिन बाद आता है सावन। तो इसका क्या रीजन है? इसके पीछे इसका जो कारण है, यहाँ पे अमावस्यांत जो महीना मास पूरा होता है वो अमावस्या को मास पूरा होता है, और उत्तर भारत में जो पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा के दिन उनका मास जो है वो पूरा होता है। इसी वजह से वो जो 15 दिन का जो अंतर है, इसी वजह से वो पड़ता है। तो वो चक्र के हिसाब से 15 दिन का वो अंतर पड़ता है। तो पंडित जी, आजकल के समाज में बहुत लोग अकेलेपन, डिप्रेशन, एंजाइटी से बहुत जूझ रहे हैं, तो क्या स्पिरिचुअलिटी कैसे मदद करती है उसको दूर करने में? इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इसमें जो बताया गया है, सभी मन का कारक है चंद्र जी। चंद्र जी शिव जी के पास है, क्योंकि उन्होंने विष जो है प्राशन किया है। हर जो तकलीफें है उसी टाइम मन ही खंबीर अच्छा होना चाहिए। इसीलिए प्राणायाम बताया गया है, विलोम अनुलोम, जो भी प्राणायाम बताया गया है वो हर रोज सुबह उठ के, सूर्य नारायण जी जब भी उगते हैं उनसे पहले उठ के, इसलिए आचरण हमें किस लिए बताया गया है, सबसे पहले आचरण बताया गया है। कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ये सभी बातें ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वो बातें वही टाइम पे होनी चाहिए। इसीलिए आज का जो चालू है बाहर सभी तरफ,
जो अकेलापन है ये है, क्योंकि घर में जो वातावरण चाहिए वो नहीं है। घर में जो हमारे बड़े नाना जी नानी जी जो भी होते हैं वो सबके पास जुड़े रहते हैं, पिताजी के पास, माताजी के पास, बच्चों के पास, सबसे जुड़े रहते हैं। अभी वो बात नहीं, वो बहुत कम बात है, हम दो हमारे दो। इस वजह से क्या हो रहा है कि सबकी बातें मेल नहीं खा रही है, इसीलिए अकेलापन ज्यादा महसूस हो रहा है। और उसको प्राणायाम की भी जरूरत है। प्राणायाम किया तो भी ये जो अकेलापन ये नहीं महसूस होगा। और ये सूर्य नमस्कार करने का जैसे आपने बोला, वो मंत्र बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? इसीलिए सूर्य का जो मंत्र है, पहले ध्यान है, ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरणमय वपुरधृत शंख चक्रः। ये उनका ध्यान है। उनके बाद उनके जो 12 नाम है उसे सूर्य नमस्कार हम ये करते हैं। मित्राय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पूषाय नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः। इसे 12 नाम है। हर एक नाम लेके हमें सूर्य नमस्कार हर रोज ये करना चाहिए, तो उसी वजह से जो हर तकलीफ है वो दूर होगी। अच्छा पंडित जी, नजर लगती है क्या? नजर तो लगती है और वो है, हम ऐसे कितना भी बोले कि ऐसे कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, लेकिन नजर जो लगना ये जो है वो 100% बराबर है। क्योंकि मेरे जो गुरु है गोंदावलेकर महाराज, गोंदावले में है, सातारा जिला में है। वहां पे जो राम मंदिर जो मूर्ति थी, राम मूर्ति, वो बिठाने के लिए बहुत अच्छा सा पत्थर वहां पे लाया था। जब महाराज थे तभी वहां पे लाने के बाद इतना वो अच्छा दिखता था। वहां पे उनके पास में एक उनका भक्त था, तो वो जो भी बोले ना तो कभी अच्छा बोला ही नहीं था। जो भी बोले हर बार कुछ तो भी गलत बोलता था। कि जब वो पत्थर वहां पे लाया, जो महाराज थे बहुत दूर से मंगवाया था अच्छा है करके, कि राम जी बैठने वाले हैं तो बहुत अच्छा, इसीलिए वो लाया था। और वहां पे वो आ गए, कितना अच्छा है कितना अच्छा है, न करे भगवान न करे टूट न जाए, ऐसे बोले। और 2 दिन के बाद उसको चीर पड़ गई। महाराज जी बहुत व्याकुल हो गए कि यार इसको क्यों मैंने यहाँ पे बुलाया, राम जी को बिठाने के लिए मैंने ये पत्थर बहुत उधर से लाया और इसने ये करके इसके वाणी से वो भंग हो गया। मेरा जो राम जी के प्रति जो प्रेम है वो प्रेम को ठेस पहुंची। तो उन्होंने उनकी जो खड़ावा थी वो ली और खाट करके उसके माथे पे लगा दी, आज तुझे मोक्ष ही देता हूं मैं, ऐसे करके। फिर वो मारने से उनको जो समाधि जो योग है वो उन्हें प्राप्त कर दिया। और उसकी जो वाणी दोष था इस वजह से वो दूर हुआ। कि नजर जो लगती है वो सत्य है, क्योंकि जो सत्पुरुष थे वो भी नहीं बच पाए। उन्होंने कहा कि राम जी की इच्छा नहीं होगी मैं इतने अच्छे इस पर बैठूं, लेकिन ये जो है ये सच है, ऐसे होता पहले है। वो श्राप होता था और आज कलयुग में उसको नजर कहते हैं। बराबर। इसका कोई प्रभाव कम करने के लिए कोई मंत्र है जो लोगों को उच्चारण करना मंत्र ऐसा नहीं है कि जो भी ऐसे काले तत्व की जो भी चीजें है वो आकर्षण करने के लिए, जैसे हम कज्जल बोलते हैं ना, कज्जल कोई भी काली चीज उसके ऊपर लगा दी ना तो वो जो भी कालापन है उसकी छाया वो खींच लेता है। काजल लगाने का उसका जो दुष्प्रभाव है, हम वास्तविक की ना तो हम वहाँ पे बाहुली लगाते हैं, काली बाहुली। तो क्या है, आने वाला होता है, कोई भी आते हैं, पहचान वाले आते हैं, नजदीक वाले आते हैं, सबको लगता है यार कितना बड़ा अच्छा घर हो गया, मेरा कब होगा, ऐसा है। फिर वो हर एक की जो कुछ भी मन में कुछ भी चालू होता है, हर एक के मन में शुभ ही विचार होंगे ऐसे कुछ नहीं, गलत भी विचार हो सकते हैं। तो वो जो गलत जो काले जो चीज है ना, वो गलत जो विचार है उनके वो सब खींच लेती है और हमारा जो नुकसान होने वाला है उससे हमें बचाती है।